नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आपको बताया, अपन प्रतिदिन सुबह राजस्थान करंट अफेयर की क्लास लेते हैं, जिसमें अपन उस दिन के राजस्थान के करंट अफेयर को डिटेल एनालिसिस, राजस्थान जीके और सूजस का सार होता है उसके साथ कवर करते हैं। क्लास के अंदर अपन सूजस का सार पढ़ते हैं। आगामी एक वर्ष के अंदर राजस्थान में वैकेंसीज है। कल एक एसआई दूर संचार की वैकेंसीज भी आरपीएससी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और उसके फॉर्म डेट जारी कर दी है। ठीक है, आरएएस, पटवार, एसआई, ग्राम सेवक, सारी वैकेंसीज आ रखी है। तो सभी वैकेंसीज की तैयारी कर रहे हो तो राजस्थान का करंट अफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर के साथ सूजस का सार, जिसमें पर राजस्थान जीके भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये आप एक साल के लिए प्रतिदिन अपना नियम बना लो कि मैं प्रतिदिन 20 मिनट इस क्लास को मैं देखूंगा। और इसकी पीडीएफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ के अंदर सारे फैक्ट मिल जाएंगे। पीडीएफ कहां पर मिलेगी, कैसे मिलेगी, वो अपन इस क्लास के अंत में अपन उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। चलिए, सबसे पहले आज अपन 21 नवंबर 2024 के करंट अफेयर को जान लेते हैं। राजस्थान का करंट अफेयर क्या कहता है। राजस्थान पर्यटन विभाग के तत्वाधान से 2 दिवसीय सांस्कृतिक संध्या का आयोजन कहाँ किया गया। ठीक है, सबसे पहले तो 2 दिवसीय सांस्कृतिक संध्या का आयोजन राजस्थान में हुआ है। किसने किया है, तो राजस्थान पर्यटन विभाग ने किया है। कहाँ पर किया है, तो बाड़मेर और जैसलमेर के अंदर किया है। ऑप्शन नंबर 2 इसके अंदर राइट ऑप्शन है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, 2 दिवसीय सांस्कृतिक संध्या कहाँ पर हुई थी, बाड़मेर और जैसलमेर में। ज्यादा संभावना है, 90% संभावना है क्वेश्चन को एजेटी जैसे ही पूछ लिया जाए। ठीक है, इसके अंदर क्या हुआ था, इस सांस्कृतिक संध्या के अंदर जो लंगा और मांगणियार है, आपको पता है बाड़मेर जैसलमेर जो अपना पश्चिमी राजस्थान है, वहां पर 2 ये जनजातियां रहती है, लंगा और मांगणियार। ठीक है, ये गायन शैली के अंदर बहुत ही निपुण होते हैं। गायन और वादन शैली के अंदर जो निपुण लंगा और मांगणियार है, उन कलाकारों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया था। ठीक है सर, लंगा और मांगणियार हम याद रख लेंगे। इन 2 ये जो गायन और वादन जातियां हैं, इन्होंने यहाँ पर अपनी कला का प्रदर्शन किया था। सर ये क्यों करवाया था राजस्थान जो राज्य पर्यटन विभाग है उसने ये 2 दिवसीय सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किस वजह से करवाया था, इसके पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था, तो राजस्थान की संस्कृति और जो लोकगीत है उसका संरक्षण करना और उसका प्रचार प्रसार करना। तो राजस्थान की सांस्कृतिक और लोक संगीत परंपरा का संरक्षण और प्रचार प्रसार करने के उद्देश्य से 2 दिवसीय सांस्कृतिक संध्या का आयोजन बाड़मेर और जैसलमेर में राजस्थान पर्यटन विभाग ने करवाया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 46वें जमनालाल बजाज पुरस्कार 2024 में किसे सामाजिक कार्यों में योगदान के लिए सम्मानित किया गया। देखिए, इस पुरस्कार के अंदर एक चीज आपको ध्यान रखनी है, इस पुरस्कार के बारे में सारी चीजें बताऊंगा। जैसे इस पुरस्कार के अंदर 10 लाख रुपए दिए जाते हैं पुरस्कार राशि के रूप में। कितने, 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, आपसे क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है कि 46वें जमनालाल बजाज पुरस्कार में ये जैसे ये क्षेत्र दिया है सामाजिक कार्यों में योगदान, इसकी जगह क्षेत्र चेंज हो सकता है। क्षेत्र चेंज होते ही नीचे ऑप्शन में से राइट ऑप्शन चेंज हो जाएगा। ठीक है, जैसे सामाजिक कार्यों में योगदान के लिए इस क्वेश्चन में पूछ लिया, आपसे यह भी पूछा जा सकता है समुदाय के उत्थान और शिक्षा में उनके योगदान के लिए ये पुरस्कार किसको दिया गया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। एक ये भी पूछा जा सकता है गांधीवादी मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए 46वां जमनालाल बजाज पुरस्कार है वो किसको दिया गया। तो ये इस पुरस्कार की अलग अलग श्रेणियां हैं, इन श्रेणियों को ध्यान रखना है। सामाजिक कार्यों में योगदान के लिए जमनालाल बजाज नंदन इनको दिया गया है। ठीक है, पुरस्कार का नाम भी यही है। और सामाजिक कार्यों में योगदान के लिए पुरस्कार जमनालाल बजाज नंदन है, इनको दिया गया। ये कहाँ के, ये झारखंड के हैं। ठीक है, इसके अलावा जो रश्मि भारती है, ये कहाँ की है, ये उत्तराखंड की है रश्मि भारती। इनको भी ये पुरस्कार दिया गया है, लेकिन इनका क्षेत्र अलग है। समुदाय के उत्थान और शिक्षा में योगदान के लिए रश्मि भारती को क्या दिया गया, 46वां जमनालाल बजाज पुरस्कार दिया गया है। शेखर मुंडा, ये ऑप्शन नंबर 3 में जो शेखर मुंडा है, ये कहां के हैं, ये उड़ीसा के हैं। इनको भी अवार्ड दिया गया है। ठीक है, ये जो शेखर मुंडा है, ठीक है, इनके पास डॉक्टरेट की उपाधि भी है। ठीक है, और जो डॉक्टर तुलसी फाउंडेशन बोर्ड है उसके अध्यक्ष है ये। उनके अध्यक्ष के रूप में इन्होंने बहुत ही जन कल्याणकारी कार्य किए थे, जन कल्याणकारी प्रयास किए थे, उनके चलते इनको ये दिया गया है। ये एरिक कुमेदिसा, लग रहा है ना जैसे विदेश के, ये कांगो के हैं। एरिक कांगो के हैं। कांगो का पूरा नाम कांगो गणतांत्रिक लोकतांत्रिक गणराज्य। ठीक है, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के हैं। कौन, एरिक कुमेदिसा। इनको क्यों दिया गया है, तो वहां पर गांधीवादी मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने कांगो के अंदर गांधीवादी जो मूल्य हैं उनको बढ़ावा दिया है, जिनके चलते इनको 46वें जमनालाल बजाज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब मैं क्या कहना चाहता हूं, आप समझ गए होंगे।
ये जो कार्य है ये आप देख लेना एक बार। बाकी सामाजिक कार्यों में योगदान के लिए जमनालाल बजाज नंदन को 46वां जमनालाल पुरस्कार दिया गया था। रश्मि भारती उत्तराखंड की है, वहीं जमनालाल बजाज कहाँ के, झारखंड के हैं। उत्तराखंड की रश्मि भारती को समुदाय के उत्थान और शिक्षा में उनके योगदान के लिए पुरस्कार दिया गया है। शेखर मुंडा उड़ीसा के हैं, जो डॉक्टर तुलसी फाउंडेशन के बोर्ड ऑफ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में इनको जन कल्याणकारी प्रयास हेतु इनको ये पुरस्कार दिया गया है। एरिक कुमेदिसा कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के व्यक्ति है, जिनको गांधीवादी मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए ये पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, तो इस पुरस्कार के बारे में इससे बार एग्जाम में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। देखिए, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट की क्वालिटी और मेरी मेहनत अच्छी लग रही है, आपको लग रहा है कि सर प्रतिदिन क्लास ले रहे हैं, ऐसा कोई दिन नहीं रहा जब सर की क्लास नहीं आ रही पिछले 2 महीने से। आगामी 1 साल तक आपको रेगुलर क्लास में देता रहूंगा, उसके बाद भी मैं कोशिश करूंगा आपको क्लास रेगुलर ही देता रहूं। जब तक मैं ये पढ़ाता रहूं तब तक आपको रेगुलर राजस्थान करंट अफेयर और इंडिया करंट अफेयर की क्लास देता रहूं। ये तभी संभव हो पाएगा जब ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को आप सब्सक्राइब करोगे, वीडियो को लाइक करोगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे, अच्छे अच्छे कमेंट करोगे, तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, और वो घंटी वाला बटन दबा दो, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसके अलावा इस क्लास की पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रहा हूँ, उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर आपको मंथली मिल जाएगी, यानी महीने की 1 तारीख को जो 30 या 31 दिन में मैंने जो भी करंट अफेयर पढ़ा है उसकी पीडीएफ मिल जाएगी। नहीं सर हमें तो प्रतिदिन चाहिए, तो ये नंबर है 9887809083, इन पे मैसेज करना है आपको। बोलना है सर आपकी जो डेली राजस्थान और इंडिया करंट अफेयर की क्लास होती है उसकी पीडीएफ हमें भेज दिया करो, और हम आपको डेली का डेली मैसेज नहीं करेंगे, आज मैसेज करते हैं तो आप रेगुलर हमें भेज देना। तो आपको क्या करेंगे, ब्रॉडकास्ट चैनल में ऐड करेंगे जहां पर आपके नंबर हाइड रहेंगे, किसी को भी नहीं दिखेंगे, और वहां पर आपको डेली की डेली ये पीडीएफ मिलती रहेगी। इसके अलावा ये अपनी वेबसाइट है infusionnotes.com के नाम से, इसको आप जरूर सर्च करना गूगल पे जाके। इस पर क्या है, आप रीट फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, पटवार, ग्राम सेवक, आरएस, एसआई, राजस्थान के कोई से भी एग्जाम की तैयारी करो, पशु परिचर, ईओआरओ, जैसे उसको सर्च करोगे उस एग्जाम का सिलेबस क्या है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग वहाँ पर आपको हाथ से लिखे हुए नोट्स मिलेंगे। सैंपल पीडीएफ आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। बाकी आपको बुक की फॉर्मेट में अगर आपके घर पे चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। ठीक है, आपके घर पे भी हम भिजवा देंगे, और जब आपके घर पे बुक्स पहुंच जाए तब आप पेमेंट कर देना, उसका भी कोई इशू नहीं है। ठीक है, हाथ से लिखे हुए नोट्स हैं, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट और जो सिलेक्टेड अपने पुराने बच्चे हैं उनके द्वारा तैयार किए गए नोट्स हैं। नोट्स बहुत ही शानदार है। ठीक है, यानी सिलेक्शन वाले नोट्स है, उसमें से बाहर क्वेश्चन जाने की कोई संभावना नहीं है। पिछले आरएस की वैकेंसी में आपको बताइए परिणाम अपने क्या रहे थे, वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। ये अपना है इंस्टाग्राम हैंडल infusion/notes के नाम से, इसको फॉलो कर लेना। यहाँ पर राजस्थान जीके के बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होते हैं, करंट का कोई क्वेश्चन जो मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट एग्जाम में आएगा वो वहाँ पर मिल जाएगा। इसके अलावा जो भी नई वैकेंसी आती है उसका नोटिफिकेशन हो गया, अगर कोई कल जैसे सीईटी ग्रेजुएशन लेवल की आंसर शीट आई थी तो आंसर शीट, सारी चीज़ें वहाँ पर कुल मिला के आपको मिल जाएगी, तो इसको फॉलो कर लेना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 7वें पाई स्कूल ओलंपिक्स का आयोजन किस स्थान पर किया जा रहा है? अभी 7वें क्रम के पाई स्कूल ओलंपिक्स चल रहे हैं। कहां पर चल रहे हैं? जयपुर में चल रहे हैं। जयपुर के अंदर एसएमएस स्टेडियम में चल रहे हैं। सवाई मानसिंह जो स्टेडियम है वहां पर 7वें क्रम के पाई स्कूल ओलंपिक्स चल रहे हैं अभी। ठीक है, कब से कब तक चलेंगे? 18 से 24 नवंबर तक चलेंगे। 18 से 24 नवंबर 2024 तक एसएमएस स्टेडियम, सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर के अंदर 7वें क्रम के पाई स्कूल ओलंपिक्स 2024 का आयोजन अभी हो रहा है। इसके अंदर 200 से अधिक स्कूल है। कितनी स्कूल है? 200 से अधिक स्कूल है और 10,000 से अधिक खिलाड़ी इसमें भाग ले रहे हैं भाई। ठीक है, ये तो स्कूल है और ये खिलाड़ी हैं, तो स्पोर्ट्समैन लिख दो। 10,000 से अधिक तो खिलाड़ी और 200 से अधिक स्कूलों ने इसके अंदर हिस्सा लिया है। 18 से 24 नवंबर के मध्य ये अभी चल रहा है। एसएमएस स्टेडियम जयपुर के अंदर इसका आयोजन हो रहा है। जब इसका आयोजन शुरू हुआ था 18 तारीख को, तो इसमें मुख्य अतिथि के रूप में जो अभी वर्तमान में चिकित्सा मंत्री है गजेंद्र सिंह खिंवसर वहां पर पहुंचे थे। कौन पहुंचे थे? गजेंद्र सिंह खिंवसर वहां पर पहुंचे थे। वर्तमान में चिकित्सा मंत्री है। 200 से ज्यादा स्कूल है, 10,000 से अधिक खिलाड़ी। 18 से 24 नवंबर एसएमएस स्टेडियम जयपुर 7वें पाई स्कूल ओलंपिक के अंदर भाग लेंगे। ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान में मिशन ओलंपिक 2028 के अंदर ओलंपिक होना है, उसके लिए राजस्थान के अंदर भी मिशन ओलंपिक 2028 चल रहा है। उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? उसका मुख्य उद्देश्य है 50 सबसे प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को ओलंपिक खेलों के लिए विश्व स्तरीय सुविधा प्रदान करना। अब पूरा मैटर क्या है मैं डिटेल में आपको समझाता हूं। देखिए, अभी राजस्थान के अंदर मिशन ओलंपिक 2028 चल रहा है। इसका नाम मिशन ओलंपिक 2028 क्यों रखा गया? 2028 के अंदर ओलंपिक है। उस ओलंपिक के अंदर राजस्थान का भी दबदबा हो, राजस्थान के खिलाड़ी भी मेडल लेके आए, उसके लिए अपन ये मिशन चला रहे हैं। इस मिशन के तहत 50 जो सबसे अच्छे खिलाड़ी हैं, जिनमें खेल को लेकर अच्छी प्रतिभा है, उन 50 सबसे प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को ओलंपिक खेलों के लिए विश्व स्तरीय सुविधा प्रदान करना। यानी अगर मान लो कोई भी, अगर किसी भी तीरंदाजी के अंदर मान लो कोई खिलाड़ी है
सरकार को लगा कि ये खिलाड़ी बढ़िया खिलाड़ी, अच्छा काम कर सकता है, ये ओलंपिक में मेडल ला सकता है, तो उसके लिए अच्छी गन प्रोवाइड करवाना, उसके लिए अच्छे ट्रेनर प्रोवाइड करवाना, जो बेसिक सुविधाएं होती है वो सारी विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान करने के लिए मिशन ओलंपिक 2028 चला रहे हैं। ठीक है, इसमें एग्जाम में ये पूछा जा सकता है खिलाड़ी कितने हैं, तो 50। ठीक है, इसको लेकर जयपुर में 100 करोड़ रुपए की लागत से सेंटर फॉर एक्सीलेंस ऑफ स्पोर्ट्स बनेगा। ये एग्जाम में पूछा जाएगा, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्पोर्ट कहां पर बनेगा, जयपुर के अंदर बनेगा, कितने रुपए से बनेगा, 100 करोड़ रुपए की लागत से। कितने, 100 करोड़ रुपए कहां पर लगाएंगे, जयपुर में लगाएंगे, और बनाएंगे क्या, तो बनाएंगे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्पोर्ट्स। ठीक है, तो ये भी मिशन ओलंपिक 2028 के तहत बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा प्रत्येक संभाग में युवा साथी केंद्र की स्थापना होगी। कहां पर, प्रत्येक संभाग में, ये ध्यान रखना भाई। अब ऑप्शन में प्रत्येक जिला दे देते हैं, प्रत्येक गांव दे देते हैं, प्रत्येक ग्राम पंचायत दे देते हैं, तब आप कंफ्यूज हो जाते हो। लेकिन प्रत्येक संभाग के अंदर क्या बनाएंगे, युवा साथी केंद्र स्थापित करेंगे। इसके अलावा महाराणा प्रताप खेल विश्वविद्यालय की स्थापना भी उदयपुर में की जाएगी। तो ये सारे काम इसी के तहत किए जाएंगे, मिशन ओलंपिक 2024 आप ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस कलाकार को प्रथम राज्य कला रत्न सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये राजस्थान के पहले ही ऐसे कलाकार हैं जिनको राज्य कला रत्न सम्मान दिया जाएगा। ठीक है, इनको दे दिया गया ये भाई, ये सम्मान इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को 3 स्टार लगा लेना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। राजस्थान के किस कलाकार को प्रथम राज्य कला रत्न सम्मान से सम्मानित किया जाएगा, तो वो है सुनीस मारू को। सुनीस मारू को राज्य का पहला कला रत्न सम्मान दिया गया है। ये जयपुर के हैं सुनील मारू, और इनको जो इंटरनेशनल फेस्टिवल आर्ट हुआ था टोंक के अंदर, उस कार्यक्रम के अंदर दिया गया था। कहां पर, टोंक में कार्यक्रम हुआ था। अभी टोंक में कार्यक्रम का नाम क्या रखा गया था, तो नाम रखा गया था इंटरनेशनल फेस्टिवल आर्ट, टोंक के अंदर आयोजित हुआ था, जिसके अंदर सुनील मारू जयपुर के हैं, उनको प्रथम राज्य कला रत्न सम्मान से नवाजा गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब सुजस का सार देख लेते हैं, सुजस क्या बोलता है। युवा एवं खेल नीति शीघ्र ही लाएंगे। भजनलाल जी शर्मा है, राजस्थान के सीएम साहब है, चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं। इन्होंने बोला है युवा एवं खेल नीति शीघ्र लाएंगे। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि युवाओं के सर्वांगीण विकास, उन्हें प्रोत्साहित करने तथा उनकी समस्याओं को त्वरित निस्तारण के लिए राज्य सरकार शीघ्र ही युवा नीति लाएगी। युवाओं के व्यक्तिगत निर्माण में भी खेलों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। प्रदेश में प्रत्येक स्तर पर खेलों के प्रोत्साहन के लिए समुचित वातावरण तैयार किया जा रहा है। खेल के बुनियादी ढांचे के साथ विज्ञान, विश्लेषण, काउंसलिंग तथा पोषण को समावेश करते हुए खेल नीति 2024 की तैयारी की जा रही है। ठीक है, तो खेल नीति किस वर्ष आ सकती है, 2024 में आ सकती है, उसकी तैयारी की जा रही है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को इन दोनों नीतियों को अंतिम रूप देने हेतु आवश्यक कार्यवाही शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। कौन कौन सी, एक तो समावेश करते हुए खेल नीति, और दूसरी क्या है, युवा नीति। तो युवा एवं खेल नीति को शीघ्र ही लाया जाएगा राजस्थान के अंदर, ऐसा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने कहा है। खेलो राजस्थान से स्थानीय स्तर की प्रतिभाओं को मंच मिलेगा। ठीक है, तो ये खेलो राजस्थान है जिसमें 163 ग्राम पंचायतों का चयन हो चुका है, जो जिनकी आबादी 10,000 से अधिक है। ये पूरा मैटर पढ़ना, इसमें से एक क्वेश्चन मिल सकता है। ठीक है, ये अपनी जो पीडीएफ आएगी उसके नीचे ये मिल जाएगा, सुजस का न्यूज़पेपर, जो इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से वो मिल जाएगा। मिड डे मील योजना जो राजस्थान में चल रही है, उसके अंदर कुछ प्रमुख चेंज किए गए, हो सकता है आगामी एग्जाम के अंदर पूछ ले। ठीक है, योजनाओं के सेक्शन में इसको पूछे जाने की पूरी संभावना रहेगी। क्या क्या चेंज किया गया है, मिड डे मील में सप्ताह में एक दिन बच्चों की पसंद का भोजन मिलेगा। ठीक है, तो एक दिन, तो वैसे तो इसका चार्ट फिक्स होता है, लेकिन अब ऐसा बोला गया है कि सप्ताह में एक दिन ऐसा रहेगा, हम बच्चों से पूछेंगे भाई आपका फेवरेट क्या है, वो बनाने की कोशिश करेंगे। अब प्रत्येक गुरुवार को फलों का वितरण होगा, इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना है, आपसे वार पूछा जाएगा। ठीक है, प्रत्येक गुरुवार को, वीक में जो गुरुवार आता है उस दिन मिड डे मील के तहत ही फलों का वितरण होगा। 400 छात्रों पर 3 कुक कम हेल्पर लगाए जा सकेंगे। यानी अगर किसी स्कूल में 400 छात्र है तो वहां पर 3 कुक और हेल्पर लगाए जाएंगे। कितने, 3। ये लाइन भी कोशिश करना याद रह जाए, बाकी ये तो याद करनी है। हर गुरुवार को फलों का वितरण होगा, मिड डे मील में सप्ताह में एक दिन बच्चों की पसंद का भोजन दिया जाएगा। ये था भाई राजस्थान का 21 नवंबर 2024 का करंट अफेयर, जिसको अपन ने डिटेल में जानने की कोशिश की, जितना हो सकता है मैंने बताने की कोशिश की, और इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, चाहे आप आरएस मेंस भी दे लेना। ठीक है, मिलते हैं फिर कल नए सेशन के साथ। ये पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब आप कर दोगे, लाइक वाइक कर दोगे, बेल आइकन दबा दोगे, मुझे आप पे विश्वास है, कोई दिक्कत नहीं है। मिलते हैं कल फिर नए सेशन के साथ, तब तक अपनी तैयारी जारी रखो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। टेक केयर, जय हिंद।